एनीवन? यस सर। ओके। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, एटेन्यूएटर। एटेन एटेन्यूएटर एटेन्यूएटर। अब देखो, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, एटेन्यूएट हो जाना मतलब कम हो जाना, एटेन्यूएटर। तो एटेन्यूएटर जनरली क्या होता है बेटा, जैसे इनपुट है कोई चीज, सपोज करो कोई भी चीज है, एनी वन। एटेन्यूएट होने का मतलब कि अगर सपोज करो इसमें इनपुट आप अप्लाई कर रहे हो, इस पे अगर कोई भी चीज इनपुट अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से आउटपुट आप ले रहे हो, आउटपुट। तो एटेन्यूएटर नेटवर्क क्या करता है कि ये इनपुट हायर है, तो आउटपुट में एटेन्यूएट वोल्टेज या एनर्जी आपको करके मिल जाएगा। मान लो यहाँ अगर 10 वोल्ट है, तो अगर एटेन्यूएटर है तो रिक्वायरमेंट अगर 4 वोल्ट की है, तो आपको आउटपुट में 4 वोल्ट चाहिए, लेकिन आपकी सप्लाई 10 वोल्ट की है। तो एक एटेन्यूएटर नेटवर्क का अगर आप ले लीजिए, एक एटेन्यूएटर नेटवर्क, सपोज दिस इज एटेन्यूएटर नेटवर्क, एटेन्यूएटर 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 नेटवर्क। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 4 वोल्ट की, ये आपको फुलफिल हो जाएगी। लेकिन आपके पास सप्लाई कितने की है, 10 वोल्ट की, लेकिन आपको जरूरत कितने की है, 4 वोल्ट की। तो हम लोग एक एटेन्यूएटर नेटवर्क अगर हम किसी भी तरीके से कंसीडर करते हैं, तो हम बना दें, इस टाइप से नेटवर्क को बनाएं जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अब उतना वोल्टेज जितना हमको नहीं चाहिए उतना उसको हम एटेन्यूएट कर दें, ठीक है। तो अब इसी एटेन्यूएटर नेटवर्क मेनी टाइप के होते हैं। मेनी टाइप मीन्स बहुत सारे टाइप, जितने भी आप नेटवर्क, अगर नेटवर्क हम लोग पढ़ रहे हैं तो नेटवर्क में क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ सम पैसिव एलिमेंट लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। नेटवर्क किससे मिलकर बना होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। लेकिन यहाँ पे जो भी एटेन्यूएटर हम लोग यूज करेंगे, ये किससे बना होगा, ओनली फॉर रजिस्टेंस, ओनली फॉर रजिस्टेंस। जो ये नेटवर्क होगा, एटेन्यूएटर नेटवर्क, उसमें क्या किसका कॉम्बिनेशन होगा, ओनली रेजिस्टेंस। किसका होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम एटेन्यूएटर कहेंगे, तो हम लोग किस किस वे से रेजिस्टेंस को अरेंज करें, ये हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट में बात किया था। कि अगर टी टाइप से अरेंज अरेंज अगर कर दीजिए रेजिस्टेंस को, तो इसको हम लोग बोलेंगे टी एटेन्यूएटर। लेकिन एटेन्यूएटर का काम क्या है कि 10 वोल्ट है तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार एटेन्यूएट कर दें, या कहें कि इनपुट इम्पीडेंस को लोड से मैच कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं एटेन्यूएटर। तो रेजिस्टेंस अगर टी टाइप से अरेंज आपने किया है तो इसको टी टाइप एटेन्यूएटर। अगर रेजिस्टेंस को जैसे हमने सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल पाई नेटवर्क बात किया था, अगर पाई की तरह से अरेंज कर दीजिए तो पाई टाइप एटेन्यूएटर। अगर यल की भी बात किया था, यल टाइप से आपने रेजिस्टेंस को अरेंज कर दिया तो इसको यल टाइप एटेन्यूएटर। अगर लैटिस एक स्ट्रक्चर हमने बात किया था, लैटिस, अगर लैटिस टाइप अरेंज कर दीजिए, अब हम लोग देखे हैं, तो जिस टाइप से आप रेजिस्टेंस को अरेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, एक मिनट बेटा, आ, तो उसी टाइप के अकॉर्डिंग इस एटेन्यूएटर का नाम हम लोग बोलेंगे। आवाज जा रही है आपको, एनीवन? यस सर। ओके। तो जिस टाइप से हम इस नेटवर्क को अरेंज करेंगे उसी टाइप का एटेन्यूएटर हम बोलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ भी देखो वन पोर्ट था, कितना था, वन पोर्ट। वन पोर्ट में कितने टर्मिनल होते हैं हम लोगों ने देखा, एक टर्मिनल। तो देखो एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल ए है। तो इस टाइप के एटेन्यूएटर को हम बोलते हैं वन पोर्ट। वन पोर्ट, वन पोर्ट मीन्स कितने टर्मिनल है, वन टर्मिनल। अगर हमने बात किया था, आपको बताया है क्लास में, ध्यान होगा तो, वन टर्मिनल। ठीक है। तो जनरली हम टू पोर्ट एटेन्यूएटर की बात करेंगे, लेकिन किससे मिला होगा, अगर ये नेटवर्क है, ये अगर एटेन्यूएटर है, ये एटेन्यूएटर है, यहाँ पे हम एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम दूसरा टर्मिनल लगा रहे हैं, और यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं। कोई क्लास में आया है लग रहा है, फिर से विनायक कटियार। ओके। अब देखो बेटा, ये भी एटेन्यूएटर नेटवर्क है। कौन सा नेटवर्क है, लेकिन इसमें कितने पोर्ट हैं, ये भी क्या है, एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर नेटवर्क। नेटवर्क को शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं एनडब्ल्यू। तो अब देखो ए इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट, और ए आउटपुट पोर्ट। अगर टर्मिनल की बात किया जाए तो देखो इनपुट में दो टर्मिनल, टू पोर्ट है तो कितने टर्मिनल, टू, आउटपुट में भी टू टर्मिनल। तो एटेन्यूएटर है, मीन्स इनपुट में जो भी आएगा उसको अटेन्यूएट करके आउटपुट में आपको मिलेगा। ठीक। आउटपुट में मिलने का मतलब ये है बेटा कि, आउटपुट में मिलने का मतलब ये है कि आप जो है इसको, टू पोर्ट नेटवर्क की बात करें तो एटेन्यूएटर नेटवर्क, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, एबीटी और पाई, या सिमेट्रिकल नेटवर्क, एसिमेट्रिकल नेटवर्क, जिस टाइप से रेजिस्टेंस को आप अरेंज करोगे इस रेजिस्टेंस को, वही का नाम हो जाएगा टी और पाई। तो एटेन्यूएटर नेटवर्क को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि एटेन्यूएट करता है, तो एटेन्यूएशन की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। तो सपोज करो यहाँ पे हम एक सप्लाई वोल्टेज लगा दें, प्लस माइनस बी, ऐसे एक वोल्टेज सोर्स लगा दें। ठीक है। अगर इनपुट में आप वोल्टेज सोर्स लगा दिए तो इसमें करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी, इस पे करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि इस समय जो सोर्स आपने लगाया है उसमें आई एस आ रहा है। तो आउटपुट मान लो फैन चलाना है तो उसको लोड की बात करेंगे, तो हम लोग एक लोड लगा दें इसमें, लोड मतलब लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हम लोगों ने एक लोड लगा दिया, इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आर सपोज के लिए इसकी वैल्यू आर है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, उस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज, उसको हम लोग बी आर बोले। ठीक है, बी आर। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दे दिया जाए, आर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है लोड में, इस करंट का हम लोग क्या नाम दें, आई आर। जनरली बुक लेती हैं आई आर, लेकिन कभी कभी लोग लोड को, करंट को आई एल से भी डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब, अब देखो बेटा, इसमें हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, एक एटेन्यूएटर नेटवर्क लिया कि हमारा जो वोल्टेज सप्लाई है ये इस लोड से मैच नहीं कर रही है। ठीक है। इस लोड से, ये लोड की वैल्यू क्या है, आर, और इस इनपुट से मैच नहीं कर रही, जो भी वोल्टेज सोर्स है इसके इम्पीडेंस से मैच नहीं कर रही है। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया इसमें, एक एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर कोई भी टाइप हो सकता है, आइदर भी टी टाइप अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आइदर भी एफ आई टाइप, आइदर भी एल टाइप, कोई भी टाइप एटेन्यूएटर हो सकता है। तो जनरली हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि कितना एटेन्यूएट हो रहा है, कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक है। तो पहले तो हम लोग जान ले, कोई पूछे बी एस क्या है, तो बी एस क्या है बताओ, बी एस क्या है। जनरली अगर नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, सोर्स वोल्टेज। बी एस क्या है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज
कोई पूछे IS क्या है, करंट है, लेकिन किसकी करंट है, सोर्स करंट। IS क्या है, सोर्स सोर्स करंट, सोर्स करंट। ठीक। और अगर वोल्टेज इनपुट का आपको पता चल गया और करंट पता चल गई, तो इसका पावर भी निकाल सकते हैं हम लोग इनपुट का। उसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, PS। PS क्या है, BS और IS का मल्टीप्लिकेशन। इसको लिखे इनपुट पावर लिख दें या सोर्स पावर लिख दें या कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इनपुट पावर या कुछ लोग कहते हैं सोर्स पावर, डिपेंड ऑन यू, आप क्या डिपेंड कर रहा है। ये सारे पैरामीटर आप किसका हम लोगों ने लिखा, इनपुट साइड का। ठीक है, इस साइड का। अगर आउटपुट साइड का आपको सारी चीजें बताना हो, तो आप क्या कहोगे, BR किसका वोल्टेज है, बताइए, लोड वोल्टेज क्या है, लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज, लोड वोल्टेज। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है तो इसका नाम क्या दिया जाए, IR का, लोड करंट, लोड करंट। ठीक है, इसका हम लोग नाम क्या देते हैं, लोड करंट, लोड करंट, लोड करंट हो गया। और आउटपुट में अगर वोल्टेज और आपको रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू पता है, तो आप पावर भी, लोड पे पावर, इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर होगी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, PR। इसको कहते हैं आउटपुट पावर या लोड पावर, ये डिपेंड ऑन यू कि इसको क्या लिखते हैं। तो इसको हम लोग आउटपुट पावर, इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट पावर। ठीक। तो इन ये सारे तीनों पैरामीटर किसके हैं, लोड साइड के। वोल्टेज भी लोड साइड का, करंट भी लोड साइड का, और पावर भी लोड साइड का। अब हमने देखा बेटा एक रजिस्टिव नेटवर्क इसमें ऐड किया हुआ है, रजिस्टिव नेटवर्क। और इनपुट का पावर ए है, इनपुट का पावर क्या है, ए है, और आउटपुट का पावर ए है। तो अगर पूछे कोई कि कितना अटेन्यूएट हुआ ये सिग्नल, तो कैसे निकाल सकते हैं, इसी टर्म में एटेन्यूएशन डिफाइंड है, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ करेंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो जनरली आप लोग के क्लासेस में एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज, एटेन्यूएशन कितना एटेन्यूएट हो रहा है, एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन इज डिफाइंड एज, कभी कभी देखता हूँ अल्फा लिख देते हैं लोग, कभी कभी कैपिटल एल लिखते हैं। तो जनरली यहाँ पे इस यूनिट में सारी बुक एन ली हैं, हम लोग भी एटेन्यूएशन को एन से लिखेंगे। एन डिफाइंड कैसे है, अगर पावर आपको पता है, सपोज करो इनपुट पावर पता है और आउटपुट पावर पता है, तो इन्होंने फार्मूला बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ इनपुट पावर, इनपुट PS है, आउटपुट मींस लोड का पावर PR है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें से कोई भी एक चीज, दोनों चीज पता है, पावर का अगर पता है आपका इनपुट आउटपुट, तो उससे एटेन्यूएशन यानी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पावर की बात करते हैं तो बेटा dB, इसकी यूनिट एटेन्यूएशन की क्या होती है, dB, dB। तो यह डेसिबल बोलते हैं, अगर पावर के टर्म में होगा तो इसको √PS/PR। लेकिन कभी कभी का बोलते हैं लोग कि करंट के, अगर हम आपको पता है करंट, करंट इनपुट करंट और लोड करंट पता है, तो इसका एटेन्यूएशन क्या होगा, निकाल के बताइए। तो अब थोड़ा सा देखो, पावर पता है, पावर पता है तो BS/IS करिए, या IS² × R, थोड़ा कैलकुलेट करके हम लोग करंट के टर्म में निकाल दें, जिससे कि हम न्यूमेरिकल करते समय फास्ट कर पाए। तो इसलिए अब देखो PS की वैल्यू आप क्या लिख ले रहे हो, IS²
इंटू आर। अभी हम फार्मूला देख रहे हैं एटेन्यूएशन, क्या क्या चीज आपको मिला रहा है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब पी आर निकालना है बेटा, आई आर के टर्म में पी आर की वैल्यू निकालना है, तो आई आर स्क्वायर इंटू दिस रेजिस्टेंस, ये समझ आया, आई आर स्क्वायर इंटू आर। तो अब देखो आर आर कैंसिल हो गया कि नहीं, आर आर देखो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, और आई एस स्क्वायर का रूट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लेने के बाद एक क्या आ जाएगा, आई एस बाई आई आर। ठीक, आई एस बाई आर। लेकिन अगर वोल्टेज के टर्म में इसको बनाना हो, इसको वोल्टेज के टर्म में बनाना हो, तो पावर वोल्टेज के टर्म में क्या होता है फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर इनपुट में बी एस लिखना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, बी एस स्क्वायर बाई आर। अगर पी आर लिखना हो, अब देखो बेटा आर लिखना हो आपको वोल्टेज के टर्म में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ आर आ जाएगा। तो कुल मिला के फार्मूला आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस फार्मूले को हमें वोल्टेज के टर्म में कैलकुलेट करना है। पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर। पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, बी आर स्क्वायर बाई आर। तो अब देखो आर आर कैंसिल हो गया है, ए ऊपर जाएगा, अगर सपोज करो ए ऊपर जाएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, ये क्या जाएगा, अंडर रूट वी एस स्क्वायर बाई बी आर स्क्वायर। ठीक, तो अब अंडर रूट हमें स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एस स्क्वायर बाई, तो सॉरी, बी एस, अब देखो बी एस बाई बी आर। ठीक, अब देखो बेटा, हमने एटेन्यूएशन तीनों के टर्म में दिखाया कि आपके पास अगर वोल्टेज दिया रहे इनपुट आउटपुट का, तब भी आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो, ये फार्मूला लगा के, इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज। अगर आपको करंट मालूम है, इनपुट करंट और लोड करंट, तो उसका रेशियो आप कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हो ना, ये फार्मूला आई एस बाई आई आर। अगर आपको केवल पावर मालूम हो, तब भी उसको आप एटेन्यूएशन की वैल्यू किसी भी नेटवर्क की निकाल सकते हो, कैसे, अंडर रूट पी एस बाई पी आर। समझ में आया, ये फार्मूला है किसी भी नेटवर्क का एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालने का। लेकिन एटेन्यूएशन की वैल्यू, जैसे अब मान लो डिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम केवल डिस्टेंस की बात करें, तो कोई पूछे डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो आप बताओगे मीटर ना। और अगर लेकिन कोई पूछे एटेन्यूएशन कांस्टेंट की यूनिट क्या है, इसको जनरली डीबी या नेपर्स में लिखते हैं, किसमें, डीबी या नेपर। ठीक है, तो अब डीबी क्या होती है, डीबी मतलब डीबी, अब ये क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, पावर अंडर रूट पी एस बाई पी आर। इसको डीबी में कैसे कन्वर्ट करें, तो जनरली पावर को 10 लाख, किसी भी अगर पावर के रेशियो दिया हुआ है, तो उसका 10 लाख लेते हैं तो डीबी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो एटेन्यूएशन आपने कैलकुलेट कर लिया, सपोज करो इन पावर दिया हुआ है, ठीक है, पावर दिया हुआ है, तो पावर अगर दिया है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर डीबी में निकालनी हो, डीबी मतलब डेसिबल, तो उसका बेटा 10 लाख, 10 लाख, लाख मतलब बेस 10, जनरली अगर डीबी है तो बेस 10 होता है। ठीक है, और पी एस बाई पी आर, इनपुट पावर डिवाइड बाई पी आर। अब देखो इनपुट पावर और पावर के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, एन।
कोई फिर आ गया क्लास में। अब देखो बेटा, डीबी लिखा है, अगर आपने एटेन्यूएशन कांस्टेंट डीबी में लिखा है, अगर पावर है तो 10 बेस होगा। डीबी मतलब बेस 10। अगर यही चीज वोल्टेज की बात करते हैं या करंट की बात करते हैं, तो इसको 20, 10 की जगह क्या लिखते हैं 20। कैसे लिखते हैं, पी एस इक्वल टू क्या है, अगर पी एस इक्वल टू देखो 10 log बेस 10, और पी एस क्या होता है, आई एस स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई आई आर स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। अब देखो बेटा, आर आर कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया। अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर लॉग के इधर आएगा, तो ये स्क्वायर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 20 log आई एस अपान आई आर। तो जनरली कैलकुलेटर आप लोग के पास रहता है, इसकी जरूरत नहीं है, तो डीबी में डायरेक्ट आ जाएगा। वोल्टेज है तो करंट का रेशियो निकालिए और 20 log कर दीजिए, log मतलब बेस 10। तो आपका जो एटेन्यूएशन आएगा वो डीबी में आएगा। ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज की बात करें, सिमिलरली वोल्टेज की टर्म बात करें, तो ये भी कितना आएगा, 20 log, log मतलब ही होता है बेस 10 बी एस बाई बी आर। ठीक है। तो अगर कोई कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि आप डीबी में ही बताइए, तो आप क्या करोगे, 20 log। अब बाकी अगर डीबी में आप नहीं निकाले हो एटेन्यूएशन, आई एस बाई आर ही निकाल दिए हो, तब भी गलत नहीं है, वो वैल्यू आएगी। अब बी एस बाई बी आर आप निकाल दिए हो, तब भी एटेन्यूएशन आ जाएगा, लेकिन डीबी में नहीं आएगा। डीबी में कैसे होगा, पावर के अगर रेशियो लिए हैं तो आप 10 ध्यान दीजिए, और वोल्टेज और करंट की बात किया है तो दोनों के रेशियो के पहले 20 लाग लेना है। ठीक है, समझ आ गया होगा हमारे ख्याल से। तो ए डीबी में, कोई कह रहा है जैसे मीटर आपने कहा, कोई कहा किलोमीटर में बताइए आंसर, तो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अब कोई कह रहा है नेपर में एटेन्यूएशन बताइए, एटेन्यूएशन की वैल्यू नेपर में, नेपर में। ठीक है, तो यूनिट है नेपर। तो नेपर में बेटा बेस ई रहता है। बेस क्या होता है, बेस ई। और डीबी में कितना होता है बेस, लॉग का 10। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर एन डीबी में आपको दिया हुआ है, तो आप जो है इसमें 8.68 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.686। तो ये जो एन एटेन्यूएशन आएगा, ये नेपर, नेपर एन, नेपर में अगर निकालना है तो इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, एन डीबी में दिया रहेगा, उसमें इतने का डिवाइड कर दिए तो नेपर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेपर में आंसर आ जाएगा। और अगर नेपर में दिया हुआ है, आपको डीबी में चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इस टाइप का डिप्लोमा हमने देखा नहीं है कि क्वेश्चन। तो बाकी अगर आ भी जाएगा तो 8.6 आप एक डीबी में निकाल लीजिए, और इसको डिवाइड कर दिए तो नेपर में आ जाएगा। नेपर में दिया है तो डीबी में निकाल सकते हैं। मतलब आंसर किसी फॉर्म में एटेन्यूएशन लिखा जा सकता है, चाहे तो आप कांस्टेंट के टर्म में, चाहे तो आप डीबी के टर्म में। अगर पावर रहेगा तो 10 वाला यूज करना है, अगर करंट और वोल्टेज का रेशियो निकालना है तो 20, तो डीबी में आ जाएगा। अगर डीबी में आ गया है आंसर, तो इसमें 8.68 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर नेपर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी क्वांटिटी में आपसे पूछा जाए तो आप इस चीज का आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या बात करें, अब हम किसी एक नेटवर्क को लेते हैं। ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएशन आप जानते ही हो कि बहुत सारे टाइप के एटेन्यूएटर हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो जनरली मोटा मोटा फर्स्ट यूनिट में हमने बताया था सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड एसिमेट्रिकल नेटवर्क। कौन सा? सिमेट्रिकल। एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। क्लासी क्लासिफिकेशन 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 मतलब कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, एटेन्यूएटर। तो जनरली हम दो ही नेटवर्क पढ़े हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर है ना, तो एटेन्यूएटर लिख सकते हैं, सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर। सिमेट्रिकल नेटवर्क में हमने बताया था आपको, अगर एक एग्जांपल लेके देखा जाए कि अगर सपोज करो टी नेटवर्क है, तो हमने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं फर्स्ट यूनिट में, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये नेटवर्क है, इसको चेक करना है सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करें? सॉरी R1, AR1, AR2। अब पहला टाइप क्या होगा? सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर, चाहे टी हो, पाई हो, एल हो, कोई भी सेक्शन एटेन्यूएटर सिमेट्रिकल हो सकता है। लेकिन चेक कैसे करते हैं? ये बेटा देखो इनपुट साइड है, क्या है? इनपुट साइड। इनपुट को शार्ट में लिखते हैं। ये क्या है बेटा? आउटपुट साइड, ठीक है, आउटपुट साइड। तो हमने बताया था, आपको ध्यान होगा कि इनपुट साइड का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सुंदर सी आंख लगाइए, यहाँ लगा दीजिए, आंख लगा दीजिए। तो देखो बेटा, इसमें इनपुट साइड का रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है, करंट कैसे मूव करेगी? ऐसे ऐसे मेजर करेंगे। ये देखो ओपन है, ये टर्मिनल क्या है? ओपन है। तो अब टोटल इनपुट साइड का अगर बात करें कि रेजिस्टेंस क्या होगा, आप देखो ये दोनों क्या है? सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रही है, R1 प्लस R2। आपने सुंदर आंख लगाया तो देखा इनपुट साइड का टोटल कितना आ रहा है? R1 प्लस R2। अब सिमिलरली आउटपुट साइड का अगर आप यहाँ पे सुंदर सी आंख लगाए के देखिए कि यहाँ से देखिए करंट जाएगी, इधर से होते हुए ऐसे चली जाएगी, ये साइड ओपन है, ओपन हमने बताया था। तो इसका आउटपुट साइड से टोटल क्या होगा? सेम करंट फ्लो हो रही है R1 R2 में, तो इस आउटपुट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। आउटपुट साइड से देखा आपने R1 प्लस R2 आया, इनपुट साइड से देखा R1 प्लस R2 आया, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है। इसका मतलब इनपुट का अगर टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आउटपुट का टोटल रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। अब रेजिस्टिव नेटवर्क का है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएटर सर्किट, जनरली यूज करते हैं एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर कितना एटेन्यूएट करेगा? ये इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करें? एन। एन एन कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन निकाल दीजिए आप, यहाँ R1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन निकाल दीजिए, और R2 की वैल्यू भी क्या किस के टर्म में निकाल दीजिए? एन के टर्म, फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस है किसी भी नेटवर्क का, वो किसके टर्म में हमें निकालना है? एन के टर्म। एन क्या है? एटेन्यूएशन। इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज टू लोड वोल्टेज, यही तो है एटेन्यूएशन। अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें और करंट की टर्म में जनरली बात करें तो IS बाई IR, यही दो का रेशियो निकालना है। एक में हम प्रैक्टिस कराएंगे टी में IS बार,
IS/R से यूज करके, और पाई में हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको VS/VR यूज करके। क्या निकालना है, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन। ठीक है, एन क्या है, एटेन्यूएशन। तो जनरली यहाँ पे हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर, बेटा कितने टाइप का, सिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल किस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, जिसका इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर ए वैल्यू बराबर नहीं है, ए वैल्यू बराबर नहीं है इनपुट साइड का इम्पीडेंस ये वाला, और आउटपुट साइड का इम्पीडेंस अगर इक्वल नहीं है, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल नेटवर्क या एटेन्यूएटर, एटेन्यूएटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में एक सिमेट्रिकल होगा और सेकंड क्या होगा, एसिमेट्रिकल नेटवर्क। तो ये सारे नेटवर्क किससे मिलके बने होते हैं, रेजिस्टेंस से मिलके बने होते हैं। और अगर सिमेट्रिकल है तो हमने एक चीज और बताया था, सीरीज आर्म्स का इम्पीडेंस कितना है, देखिए सीरीज, सीरीज आर्म्स, आर्म्स इम्पीडेंस, इम्पीडेंस कितना है, R1। सीरीज आर्म का इम्पीडेंस कितना है, सॉरी, ये R1 लिख दे सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए। संट, संट मतलब पैरेलल, इम्पीडेंस कितना है या रेजिस्टेंस, R2। ठीक बात है, लिखा जा सकता है सब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर की बात किया जाए तो जनरली दो बात करेंगे, जिसका इनपुट, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस, और एसिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करेंगे जिसका इनपुट, जिसका इनपुट, इनपुट आउटपुट के बराबर ना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं। लेकिन मेन फोकस हम लोग का क्या रहेगा, कोई भी नेटवर्क लेंगे तो मेन फोकस हमारा रहेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट करना। जो भी उसकी आर्म्स का रेजिस्टेंस है, सीरीज आर्म का रेजिस्टेंस या शंट आर्म का रेजिस्टेंस की वैल्यू, आई थिंक हम दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ना। अब देखो बेटा, अब सीरीज आर्म्स का इम्पीडेंस कोई भी टी हो, पाई हो, एल हो, लैटिस हो, कोई भी नेटवर्क होगा, R1 सीरीज आर्म्स का इम्पीडेंस ए एन के टर्म में हमें लिखना है। शंट आर्म्स के इम्पीडेंस को एन के टर्म में, एन क्या है, इधर भी वोल्टेज का रेशियो या करंट का रेशियो, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक चीज डिजाइन ऑफ टी नेटवर्क के बारे में बात करें, टी नेटवर्क के बारे में बात करें कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं R1 और R2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन। बहुत आसान है, इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ध्यान से देखिए, डिजाइन, डिजाइन ऑफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल तो और आसान है, बस उसकी वैल्यू बदल जाएगी। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर,
टी एटेन्यूएटर। बहुत सारी चीजें क्लियर है। एटेन्यूएटर है तो क्या निकालना है, एन। सिमेट्रिकल है तो मतलब इनपुट इक्वल टू आउटपुट आपको लेना ही है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक। अब देखो टी नेटवर्क हम ले रहे हैं, वही सिमेट्रिकल का भी अभी हमने दिखाया, आपको दिखाया ना। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल नेटवर्क है, देखिए ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या है बेटा, R1 हम लिए था। इसकी वैल्यू क्या है, R1। इसकी वैल्यू R2। ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, कैसे चेक किया जाए, हमने बता दिया है। एक बार आंख इस साइड लगाइए, एक बार आंख आई, देखिए R1 प्लस R2 इस साइड से, इस साइड से भी R1 प्लस R2। ये कौन सा नेटवर्क है, सिमेट्रिकल, ठीक है। अब इसमें एक वोल्टेज सोर्स इनपुट में लगाए हम, क्योंकि हमें n निकालना है। इसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, बताइए, n के टर्म में। टारगेट हमारा ये है, इसकी वैल्यू भी इसके टर्म में, n के टर्म में। और शंट जो नेटवर्क है इसकी भी वैल्यू किसके टर्म में निकालना है, n के टर्म। तो उसके लिए n क्या है, रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो हमें एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। हम लगा रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस, एक हम वोल्टेज सोर्स इनपुट में लगा दे रहे हैं। और इसका जो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग आर नॉट से दिखा रहे हैं, जो आपकी किताब दिखाती है, आर नॉट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसको हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एटेन्यूएशन। तो अब बिना वोल्टेज सोर्स का तो निकल नहीं जाएगा एटेन्यूएशन। तो इस पूरे वोल्टेज को, यहां से यहां तक की वोल्टेज को हम लोग इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। इसकी वैल्यू Vs लेते हैं, ठीक है, क्या, Vs। और इसके कारण जो करंट का मोमेंट होगा, जो करंट का मोमेंट होगा उसकी वैल्यू हम लोग, इन सोर्स कारण हो रहे हैं तो Is लेंगे, सोर्स। अब यहाँ पे हम एक सेम अमाउंट का करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो इसका इंटरनल है वो मैच करे लोड से। इसलिए जो भी लोड इम्पीडेंस की वैल्यू होगी, या कहें सोर्स इम्पीडेंस की वैल्यू, यहाँ हम उसी लोड से टर्मिनेट करें। तो यहाँ पे आर नॉट है, तो इसी अमाउंट से यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे इसको, आर नॉट, जिससे कि मैचिंग हो। अब देखो ए और ए मैच हो, इसके लिए हम लोगों ने एक लगा दिया। और यहाँ इनपुट करंट Is है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इस नेटवर्क में, ये लोड है, तो इस करंट का नाम हम लोग दे रहे हैं IR। क्या दे रहे हैं, IR। और इसमें कितनी करंट जाएगी फिर, अगर इधर से Is आ रही है, इधर से Is आ रही है, इधर से IR जा रही है, तो इस करंट का नाम मान कितना हो जाएगा, Is माइनस IR, ठीक, Is माइनस R। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, n, n को कैलकुलेट करना, n को कैलकुलेट करना। n क्या है, इसमें हम करंट के रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। देखो Is और IR के रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा n आ जाएगा, ठीक है, Is बाई IR। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे हम यही टारगेट करेंगे, इस सॉरी, इस न्यूमेरिकल में हम यही ट्राई करेंगे कि Is और R कैसे कैलकुलेट। तो अब देखो बेटा, अगर हम ए लूप 1 मान लें, ए लूप 1, ए लूप 2, तो लूप 2 में हम KCL किसी भी तरीके से, देखो आसान दिख रहा है हमको। यहाँ देखो लूप 2 में Is भी है, IR भी है, इसी का रेशियो निकालना है। इसीलिए हम KVL इन दिस लूप अगर अप्लाई कर दें तो हमें Is और IR के रेशियो को कैलकुलेट हो जाए, जिससे हमारी n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम लिख रहे हैं अप्लाई KCL, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ
इन लूप सेकेंड। ठीक है, सेकेंड लूप पे हमने लगा दिया। अब देखो बेटा केसीएल जहां करंट एंटर करती है उसको हम लेते हैं प्लस, बाहर जाती है माइनस। यहाँ भी करंट एंटर कर रही है प्लस माइनस। अब इधर से करंट इंटर कर रही है तो इसको प्लस, इसको माइनस। तो माइनस से प्लस लीजिए या प्लस से माइनस, या फर्स्ट टर्मिनल आज दूसरे ढंग से केवल लिखें। देखो फर्स्ट टर्मिनल कंसीडर करेंगे अब इस लूप में, फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल। तो वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो माइनस माइनस करंट कितना है आई एस माइनस आई आर, ठीक, और रेजिस्टेंस कितना है R2। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्मिनल कंसीडर करोगे तो प्लस है, प्लस करंट कितनी है IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है R1। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्मिनल क्या है प्लस, रेजिस्टेंस करंट कितना फ्लो हो रही है IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है देखो R0 इज इक्वल टू 0। लेकिन आपका टारगेट क्या है, टारगेट IS IR के रेशियो का। तो देखो यहाँ भी IR है, यहाँ भी IR है, तो इसको भी ओपन करके देख लिया जाए क्या आ रहा है। तो इसको माइनस IS R2 माइनस प्लस IR इंटू प्लस IR इंटू 1 प्लस IR इंटू R2 R2। अब देखो और IR यहाँ से तीन कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको माइनस है तो राइट हैंड साइड अगर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से